हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथ में जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें इंटीग्रल कैलकुलस बुक लगी हुई है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में एक टॉपिक आता है बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या आता है? बीटा एंड गामा फंक्शन। आज के लेक्चर में बीटा एंड गामा फंक्शन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बीटा एंड गामा फंक्शन पे लॉन्ग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स में आते हैं, तो इसलिए आपको ये लेक्चर आज का बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स में आएंगी। ठीक है, देखिए ध्यान से लेक्चर को। तो डियर स्टूडेंट, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव डेट 0 to π/2 लिमिट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 अपॉन में रूट साइन थीटा डी थीटा, 0 to π/2 रूट साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू पाई है। तो देखिए, इसको प्रूव करके, इसको सॉल्व करके आपको पाई लाना आंसर। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे लाओगे आप। सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड को लाएंगे। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 0 to π/2 लिमिट है 1 अपॉन में अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई 0 to π/2 अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ध्यान से आपको देखना है। देखिए, मैं यहाँ पर रूट साइन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा की होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर 1/2 पावर है तो इसका मतलब ही क्या होता है, रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, आपको पता ही। डी थीटा बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 to π/2 सेम आपको यहाँ पे करना है कि जो अंडर रूट है इसकी पावर हाफ करनी है, तो साइन थीटा रूट हट के यहाँ पर हाफ पावर आएगी और डी थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना, देखिए ध्यान से, इस सवाल को सॉल्व करने की स्टेप बता रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए। देखिए, साइन थीटा की होल पावर 1/2 है, इसको ऊपर ले जाइए आप, तो जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो साइन थीटा की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन की पावर -1/2 थीटा हो जाएगा और डी थीटा रहेगा बिल्कुल सेम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचा, 0 to π/2 साइन थीटा की होल पावर 1/2 है, तो आप साइन पे लगाइए पावर, साइन की पावर क्या होगी 1/2 थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैंने एक फॉर्मूला आपको समझाया था। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ध्यान से देखना है। तो आपको पता है फॉर्मूला कि बाई करके आप यहाँ पे दिखा सकते साइड में कि बाई हम जानते हैं। देखिए ध्यान से, हम क्या जानते हैं कि 0 to π/2 अगर लिमिट है किसी फंक्शन की 0 to π/2 और यहाँ पे लिखा है साइन पी थीटा, साइन की पावर p एंगल थीटा, कॉस की पावर q एंगल थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि गामा p+1/2 गामा q+1/2 और अपॉन में था 2 इंटू गामा p+q+2/2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है ये वाला। ठीक है, देखिए साइन की पावर पी थीटा, कॉस की पावर क्यू थीटा, इसकी वैल्यू ये पूरी आती है। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना है, देखिए ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, जब अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लिमिट 0 to π/2 होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 to π/2 0 to π/2 है, बस आपको इस फंक्शन को अब साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करना है। ठीक है, जैसे ये वाला फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहले आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको साइन थीटा कॉस थीटा लाना चाहिए। ठीक है, साइन पहले से है तो यहाँ पर हम कॉस को लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो अब हम कॉस को कैसे लाएंगे वो आपको ध्यान देना है। देखिए, साइन की पावर -1/2 एंगल थीटा डी थीटा है। अब यहाँ पर कॉस नहीं है। ठीक है, कॉस नहीं है तो यहाँ पर आप कॉस की पावर 0 मान लेना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉस की पावर 0 डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, थीटा
ये आप इसके आगे लिखना है, यहाँ पर थोड़ा मैंने गलती से पहले इसको लिख दिया है। आपको पहले क्या करना है, कॉस की पावर 0 थीटा लिखना है, फिर डी थीटा लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेम मैं यहाँ पर करूँगा 0 to π/2 साइन की पावर 1/2 थीटा है। अब यहाँ कॉस नहीं है तो कॉस की पावर 0 थीटा मान लीजिए, ठीक है, और डी थीटा सेम है। अब देखिए साइन की पावर p और कॉस की पावर q की फॉर्म का यहाँ पर कुछ बन गया, यानी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे यूज करना है इसको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, गामा p + 1/2, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, साइन की पावर है, -1/2 p है, q क्या है, कॉस की पावर यानी 0 है, ठीक है। तो p और q की वैल्यू आपको यहाँ पर रखना फॉर्मूले में, ठीक है। तो क्या होगा, गामा p की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस और 1 सेम रहेगा, अपॉन में 2 है, सेम यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए q की वैल्यू क्या है, तो q की वैल्यू आपके पास देखिए यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, 0 है, q की वैल्यू 0, p की वैल्यू -1/2 और +1 अपॉन में 2, अपॉन में क्या है 2 है फॉर्मूले में। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर 2 आएगा सेम, गामा के अंदर क्या आएगा, p + q, p की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस p + q, q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू 0 है, ठीक है, और प्लस में कितनी है, 2 है, वहाँ पर यहाँ पे 2 होता है फॉर्मूले में, अपॉन में भी क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब देखिए सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, तो गामा p + 1/2 होता है, तो p की वैल्यू यहाँ 1/2 प्लस का है और q की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 1/2 प्लस 1/2, उसके बाद q + 1 होता है, तो q की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 1/2 होता है फॉर्मूले में, ठीक है। अब नीचे सेम आएगा यहाँ पर 2 इंटू गामा के अंदर क्या है, p + q + 2/2 है, तो p की वैल्यू कितनी 1/2 है, q की वैल्यू कितनी 0 है, ठीक है, प्लस में क्या है 2 है और अपॉन में क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ 2 आएगा नीचे, ठीक है, और यहाँ पर पूरे में गामा लगाना है आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा कि -1/2 यानी 1 में से आपको हाफ माइनस करना है, तो कितना हाफ बचेगा प्लस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका गामा के अंदर ऊपर बचेगा 1/2 प्लस का, और यहाँ पे देखिए गामा में क्या बचेगा 1/2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4, और 4 में से आपको 1 माइनस करना है, तो कितना होगा 2 2 जा 4 होगा, 4 में से आपने 1 माइनस किया तो प्लस का 3/2 हुआ, अपॉन में क्या है 2 चल रहा है, ठीक है, ये सेम रखना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई बीच में, अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़े से ऊपर कर देते हैं कि आपको दिख जाए। चलो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाफ में आपको हाफ ऐड 1 में आपको हाफ ऐड करना है, तो कितना होगा यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 और अपॉन में क्या है 2 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए गामा के अंदर क्या है 1/2 है, नीचे देखिए ध्यान से 2 गामा, यहाँ पर देखिए 2 2 जब 4 4 + 1 5/2 अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है। अब ये आपने नोट कर लिया यहाँ पर। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ से इसको देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ पर और देखिए आप कि इसके नीचे 2 भी था, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, तो 2 आएगा तो यहाँ पर 4 बन जाएगा, ठीक है। चलो पहले लिख लो, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखना है ध्यान से, इसके बाद क्या होगा कि ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो गामा ये 1/4 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है, यहाँ √π आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 सेम है, 2 2 जो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, तो यानी 3/4 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको देखना है इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए इसके नीचे आपने 1 ऐड किया है, तो कितना हुआ ये होगा आपका 3/4 गामा में 3/4, और यहाँ पर देखिए गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है, ठीक है। अब नीचे देखिए आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इसका कितना होगा, देखिए यहाँ पर 2 2 यहाँ पे 1 मानोगे तो 1 ऊपर जाएगा, तो 2 जब 4 5/4 कितना होगा 5/4 होगा, ठीक है। अब देखिए गामा 3/4 गामा 3/4, इससे ये कट हो गया, ठीक है,
और क्या बचा देखिए ध्यान से, यहाँ पे बचा है आपका गामा 1/4, और देखिए रूट पाई क्या होगा, मल्टीप्लाई से पाई बनेगा, और नीचे देखिए 2 जा कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पे देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, गामा 5/4 को आप लिख सकते हैं 1/4 प्लस में 1, ठीक है। 4 × 1 = 4 प्लस 1 5 होगा, कि आपको पता है फॉर्मूला यहाँ पे कि गामा n+1, इसको आप लिख सकते हैं n गामा n, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जरा, जब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा तो क्या होगा कि गामा 1/4 पाई अपॉन में 4 इंटू, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 1/4 प्लस 1 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर रखिए तो 1/4 गामा 1/4 होगा, ठीक है। अब देखिए गामा 1/4 गामा 1/4, तो देखिए ध्यान से, इससे ये कट होगा, गामा 1/4 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर, पाई बचेगा खाली, तो पाई, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, तो दिस इज द राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, दिस इज द राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए ध्यान से, यही आपको प्रूव करना था, देखिए कि इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है, पाई आती है, पाई, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है, पाई आती है, पाई, यही आपको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर प्रूव हो चुका है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं एक बार, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछा गया है पहले, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको देखना है, तो देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट 0 to π/2 √tan थीटा डी थीटा इक्वल टू 0 to π/2 √cot थीटा डी थीटा इक्वल टू π√2, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या लाना है, पाई अपॉन में √2 लाना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, दोनों का आंसर π/√2 आना चाहिए। तो देखिए मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले tan थीटा को cot में चेंज करेंगे, तो अगर इसकी वैल्यू आप ये लाते हैं, यानी इस इंटीग्रल को आप सेम लाते हैं यही, तो फिर जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो ध्यान से आप देखिए, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करना देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है, हम देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इससे हम ये ले आएंगे कॉट, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये कॉट के इक्वल है, और फिर हम कॉट को सॉल्व करके फिर ये लाएंगे, तो इसका मतलब तीनों इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसको लिखते पहले कि 0 to π/2 √tan थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको पहले हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस चीज़ को सॉल्व करूँगा और इससे पहले ये वाला प्रूव कर दूंगा कि 0 to π/2 √cot थीटा डी थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से आप देखिए, देखिए tan को cot में चेंज करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी थी इंटरमीडिएट में, वो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि बाई आप जानते हैं कि 0 to a fx dx अगर इंटीग्रेशन में है कोई फंक्शन, लिमिट क्या है 0 to a fx dx है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 0 to a एफ एक्स के प्लेस पर a माइनस में x dx, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक ये प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है, जो कि आपने पढ़ा है पहले भी। तो अगर लिमिट 0 to a होता है तो हम x के प्लेस पर a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली लिमिट होती है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पहले यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए लिमिट सेम रहती, देखिए लिमिट सेम है 0 to, यहाँ पर π/2 है, a की वैल्यू तो 0 to π/2, 0 to π/2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना होता है, थीटा के प्लेस पर a माइनस में थीटा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan तो सेम रहेगा, बस थीटा के प्लेस पर हम क्या करेंगे, π/2 माइनस में थीटा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, डी थीटा है, इसको हम सेम रखेंगे। इसके बाद देखिए लिमिट क्या है, 0 to π/2 है, ये सेम रहेगा। अब रूट के अंदर आपको ध्यान देना है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। π/2 होता है 90, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि tan 90 यानी π/2 tan 90 माइनस थीटा, ये होता है cot थीटा के इक्वल, ठीक है, cot थीटा के इक्वल होता है।
तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉट थीटा, और थीटा कितना है, बट थीटा ही है, और डी थीटा आपको सेम रखना है, तो डी थीटा। ठीक है, अब देखिए आपने देखिए इसको सॉल्व करके इससे आपने ये प्रूव कर दिया। देखिए 0 to π/2, यहाँ पर देखना 0 to π/2 कॉट थीटा डी थीटा, कॉट थीटा डी थीटा। ठीक है, देखिए अब इससे आपने ये प्रूव किया, मतलब दोनों इक्वल है ये। अब जो इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रल की, वही वैल्यू इसकी आएगी। तो हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से ये प्रूव कर देंगे, तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व कैसे करना देखिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको इसको तोड़ना पड़ेगा साइन कॉस में। तो 0 to π/2 इसको हमने सेम रखा है। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर होती है। तो यहाँ पर कॉट थीटा की होल पावर कर ली, यहाँ पर कॉट थीटा की होल पावर कर लो आप 1/2। रूट का मतलब हाफ पावर होगी, डी थीटा बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसके बाद देखिए कॉट को आपको साइन और कॉस में तोड़ना है। तो 0 to π/2 लिमिट सेम है। ठीक है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हाई स्कूल का फॉर्मूला है। ठीक है, पावर क्या है 1/2 है, डी थीटा सेम है। इसके बाद देखिए 0 to π/2, देखिए अब इनकी पावर सेपरेट करनी है। तो कॉस की पावर 1/2 थीटा, साइन की पावर 1/2 थीटा डी थीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए आप 0 to π/2 ये सेम रहेगा। ठीक है, देखिए साइन की पावर 1/2 थीटा, इसको न्यूमरेटर में लाना है। जब ऊपर आएगी तो पावर नेगेटिव होगी, -1/2 थीटा, और ये पहले से ही ऊपर था तो कॉस 1/2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो देखिए अब आपने इसको फॉर्मूले में चेंज कर दिया है कि 0 to π वाला फॉर्मूला होता है साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा की फॉर्म में आपने इसको चेंज कर दिया है। अब वो फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो इसके लिए हम पेज चेंज करते हैं पहले। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता है, वो आपको दिखाना है। फार्मूला आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा। ठीक है, आपको पता है कि अगर लिमिट 0 to π/2 हो, ठीक है, अगर लिमिट क्या हो 0 to π/2 हो, और साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा डी थीटा की फॉर्म में कोई इंटीग्रल हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है गामा की फॉर्म में। तो उसकी वैल्यू गामा की फॉर्म में क्या होगी, देखिए गामा p + 1/2, गामा q + 1/2, और अपॉन में क्या आता है 2 × में गामा p + q + 2/2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे लिमिट 0 to π/2 होगी और साइन की पावर p थीटा की फॉर्म में कुछ होगा, कॉस की पावर q थीटा की फॉर्म में कुछ होगा, तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू -1/2 है, और q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू कॉस की पावर 1/2 है। p और q की वैल्यू आपको फॉर्मूले में सेट करनी है। ठीक है, अब देखिए तो गामा के अंदर क्या होगा, सबसे पहले p + 1/2 होता है, तो p की वैल्यू क्या है -1/2 प्लस में 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गामा के अंदर क्या आता है q + 1/2, q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू कॉस की पावर 1/2 प्लस में 1/2। ठीक है, अब नीचे देखिए 2 सेम रहता है। यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है -1/2 प्लस q की वैल्यू क्या है +1/2, और +2 सेम है। अपॉन में नीचे देखिए ध्यान से, नीचे 2 आता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है और ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल गया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर 1 में से आपको हाफ माइनस करना है, तो 1/2 आएगा। तो गामा के अंदर क्या होगा, देखिए 1/2 यहाँ पर आएगा और अपॉन में 2 है, तो 1/4 बन जाएगा। उसी तो क्या बनेगा 1/4 बनेगा। सेम यहाँ पर देखिए 2 × 2 3/2 आएगा, अपॉन में 2 है, तो 2 × 2 = 4 होगा, तो यानी 3/4। यहाँ पे कितना होगा 3/4। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए हाफ माइनस हाफ प्लस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 2/2 बचेगा, तो 2/2 मतलब 2 × 2 1 आएगा, गामा 1 आएगा बस। ठीक है, और गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यानी अब आपके पास यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो आपके पास है 1/4 गामा में है,
और यहाँ पर क्या है 3/4 गामा में है, और नीचे क्या है गामा 1 की वैल्यू क्या होगी 1 ही होती है, तो यहाँ पर 2 खाली 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको ब्रेक करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप क्या करना है ब्रेक करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा कि 1/4 मैंने सेम रखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/4 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, क्योंकि 4 1 जब 4 4 - 1 3/4 होगा, अपॉन में 2 चल रहा है। ठीक है, अब एक फार्मूला आपको याद होगा, देखिए इसको मान लिए n, इसको मान लो n, तो गामा n और गामा 1 - n। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि बाई एक फार्मूला होता है गामा n और गामा 1 - n, इसका फार्मूला होता है साइन पाई अपॉन में होता है साइन n पाई। क्या होता है पाई अपॉन में साइन n पाई होता है। ठीक है, गामा n और गामा 1 - n का फॉर्मूला क्या होता है पाई अपॉन में साइन n पाई होता है, जब n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता होगा, तो ये फार्मूला मैंने प्रूव कराया था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद ये फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है इतने में। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 1/4 1/4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होता है पाई, ऊपर देखिए अपॉन में 2 आ रहा है, तो 1/2 को आप बाहर कीजिए ऐसे, तो यहाँ पर बचेगा जो भी बचेगा पाई पाई सेम है, यानी इतने में फार्मूला में यूज करूँ ये वाला, तो साइन n पाई, n की वैल्यू क्या है 1/4 और पाई की, तो पाई यहाँ पर सेम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 सेम है, तो यहाँ पर पाई बचा, यहाँ पर पाई है, अपॉन में क्या है पाई 1 जब पाई साइन पाई/4, साइन पाई/4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से साइन पाई/4 यानी साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इससे जब ये कट होगा ना, देखिए यहाँ पर √2 2 बार होगा। ठीक है, जब 2 बार √2 होगा तो एक √2 यहाँ से कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा इससे ये कटेगा √2 बार, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो पाई अपॉन में √2 होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, इसका पहले वाला पार्ट यहाँ पर है, इसको देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था और इसको आपको प्रूव करना था। ठीक है, देखिए इसकी और इसकी वैल्यू आपको पाई अपॉन √2 लाना था, तो देखिए और इन दोनों को मैंने इक्वल प्रूव करके इसकी वैल्यू पाई अपॉन √2 लाया हूँ। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करिए। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आया हुआ है, कई बार रिपीट है, इस क्वेश्चन ने तो सारी हदें पार कर रखी है एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले आप लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स में आते ही आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखिए, जब कभी आपको अगर डिनोमिनेटर में 1 - x समथिंग दिखे, x की पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 2 3 4 5 हो सकती है, बस आपको देखना है क्या है, अगर डिनोमिनेटर में 1 - x की फॉर्म है तो आपको x, ठीक है, इस केस में आपको x को पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा। मेरी ट्रिक याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, जब डिनोमिनेटर में 1 - x की फॉर्म होगी, x की पावर कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 - x की फॉर्म होगी तो x के प्लेस पर आपको सॉल्व करने के लिए क्या पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लो 1 + x हुआ, अगर डिनोमिनेटर में 1 + x हुआ तो सॉल्व करने के लिए आपको x को पुट करना पड़ेगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इतना पुट करने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल हलवा बन जाएगा, आसान बन जाएगा, वेरी वेरी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैंने ट्रिक बता दी है कि जब डिनोमिनेटर में 1 - x आएगा तो x के प्लेस पर आपको साइन स्क्वायर थीटा रखना है, और 1 + x आएगा तो x के प्लेस पर रखना है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एग्जाम में लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट, इसको लेट करेंगे पहले i के इक्वल। ठीक है, तो इसको कंसीडर किया हमने i, यानी लेट किया i, जो 0 to 1 x की पावर 3 है, 1 - x क्यूब है, और होल पावर क्या है 1/2 dx है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है। ठीक है, देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके किस फॉर्म में लाना है। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि 0 to π/2, ठीक है, साइन की पावर p थीटा होता है, कॉस की पावर q थीटा होता है, गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 अपॉन में 2 इंटू गामा p + q + 2 अपॉन में 2। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको इस पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। यानी आपको लिमिट को देखिए यहाँ पर 0 to 1 है, आपको लिमिट क्या बनानी है 0 to π/2 बनानी है, ठीक है। जैसे ही आप लिमिट ये बना दोगे और यहाँ साइन और कॉस बना दोगे तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करूँगा 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा, ठीक है। तो कैसे चेंज करना है वो ध्यान से यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, अगर डिनोमिनेटर में 1 - x समथिंग होगा, x की पावर तो कुछ भी हो सकती है, तो आपको x के प्लेस पर क्या पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना ध्यान से, तो मैंने क्या बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में 1 - x समथिंग होगा तो x के प्लेस पर जो भी होगा उसको आपको क्या मानना है, साइन स्क्वायर थीटा मानना है। तो यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है, x³ है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x³ को मानेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये पावर यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3/2 होगा तो घूम के जाएगा उधर पावर, तो यहाँ पर साइन की पावर कितनी बनेगी, 2/3 बनेगी। क्या बनेगी, 2/3 और एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देयरफॉर x का dx हो जाएगा पावर का 2/3, पावर मल्टीप्लाई में आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो साइन की पावर 2/3 माइनस में 1 और थीटा सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद बेस का होगा तो साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, उसके बाद थीटा का होगा तो डी थीटा, ठीक है, ये आपको आता ही होगा। तो डी एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है 2/3, इसको माइनस करना है, देखिए 3 × 3 3 - 2 तो साइन की पावर -1/3 -1/3 थीटा, तो यहाँ पर क्या है कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब आप अगर फंक्शन को चेंज कर रहे हैं थीटा में तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिमिट देखिए क्या है, पहले अपर लिमिट देखिए क्या है, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्हेन, जब लोअर लिमिट यानी अभी x की, तो x जब x की वैल्यू 0 होगी तो देन तब थीटा कितना रहा होगा, थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर आपको रखना है कि जब x आपने 0 रखा, तो 0 रखा आपने, ये पावर घूम के इधर आएगी तो 0 में 0 ही होता है, तो साइन 0 किस पे होता है, 0 पे होता है, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए व्हेन, जब x की वैल्यू अपर लिमिट कितनी 1 है तो देन तब थीटा कितना होगा, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर रखिए आप 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे और ये पावर इधर आएगी तो 1 की पावर चाहे जो भी हो 1 ही होगा। तो साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में 1 होती है 90 की π/2 की होती है। तो यानी यहाँ पर 1 पर क्या मिलेगा, थीटा π/2 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये सारी वैल्यू आपको अपने क्वेश्चन में फिल करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब हम इसको थोड़ा से ऊपर करेंगे, देखिए अब सारी वैल्यू हम ये वाली यहाँ पर पुट करती है। तो देखिए ध्यान से, हमने इसको i माना था तो i इक्वल टू, ये वाला स्टेप आपको दिख रहा होगा ना, इसको ऊपर करती, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिए, इसको हमने i लेट किया है। अब देखिए 0 पे लिमिट कितनी आ रही, 0 पे तो 0 ही है, 1 पे कितना आ रहा π/2, तो यहाँ पे 1 है तो 1 पे लिखा हमने π/2, ठीक है। अब देखिए x³, तो x³ की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए 1 माइनस में x की पावर 3 है, तो 1 तो सेम रहेगा, x³ को आपने क्या लेट किया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और होल पावर किया 1/2 ब्रैकेट किए, तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा 1/2 पावर आएगी, और dx, तो dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है 2/3 साइन की पावर -1/3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आपने लिख दिया है। अब इसको हम ऊपर करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो ध्यान से आप देखिए, देखिए 2/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए आप, 2/3 कांस्टेंट हो गया, 0 to π/2 लिमिट है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, होल पावर क्या है, होल पावर 1/2 है, 2/3 बार कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा है साइन की पावर -1/3 थीटा एंगल कॉस थीटा डी थीटा बचा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना आपको, i इक्वल टू 2/3, यहाँ पर देखिए पावर को ब्रेक करना है इनकी, तो जब पावर आप ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, देखिए
यहाँ पर देखिए पावर की पावर से मल्टीप्लाई जैसे ही होगी ना, तो 2 से 2 कट होगा, 2 से 2 कट होगा, तो ऊपर बचेगा आपका साइन थीटा, नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर साइन की पावर -1/3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, कितना बचा देखिए यहाँ पर, तो कितना बचेगा वो ध्यान से दिख रहे हैं, 2/3 0 to π/2, ये स्टेप आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ पर देखिए साइन की पावर 1 है और साइन की पावर -1/3 है, दोनों का बेस सेम होने पावर ऐड होगी, तो साइन की पावर कितना होगा देखिए 1 -1/3 करिए आप, तो कितना हुआ 3 बन जाए 3, 3 माइनस में 1, तो 2/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन की पावर आएगी 2/3 प्लस का, और थीटा एंगल है। अब देखिए यहाँ पर कॉस नहीं है, तो कॉस की पावर 0 आप मान सकते हैं, कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि 0 to π/2 होना चाहिए लिमिट, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 0 to π/2 है। फिर बोला था मैंने साइन थीटा कॉस थीटा होना चाहिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। साइन की पी की वैल्यू क्या है, साइन की पावर यानी पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2/3 है, और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू 0 होगी। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला एक बार मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, तो बाई देखिए 0 to π/2 अगर लिमिट होती है साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा डी थीटा की फॉर्म में कोई इंटीग्रल अगर हो, तो इसको हम लिखते हैं गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 अपॉन में 2 इंटू गामा p + q + 2/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से i = 2/3 सेम रहेगा, देखिए p की वैल्यू क्या होगी 2/3, तो यहाँ पर पुट करिए, तो गामा के अंदर p की वैल्यू क्या है 2/3 है, प्लस में 1 में क्या होता है 2 होता है फॉर्मूले में गामा में ही, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर गामा q प्लस, तो q की वैल्यू क्या है 0, q + 1/2, और नीचे क्या आता है यहाँ पर देखिए, नीचे आपका आएगा 2 गामा p + q, p की वैल्यू क्या है 2/3, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 0, p + q + 2 अपॉन में क्या है यहाँ पर, अपॉन में है 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो i = देखिए यहाँ पर 2/3, तो मल्टीप्लाई में आपको बाहर रखना है अभी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए 3 के ध्यान से 3 बन जाए 3 होगा, 3 to 5, 5/3 होगा, अपॉन में 2 है, तो 3 to 6, तो यानी यहाँ पर कितना होगा 5/6 हो जाएगा ये, ठीक है 5/6। यहाँ पर कितना होगा गामा 1/2 होगा, 1/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 2 6, 6 + 2 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 2 6 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा अपॉन में, तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा ये। अब देखिए ध्यान से आगे, इसके बाद क्या होगा i = 2/3 मल्टीप्लाई, देखिए इस 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा, ठीक है, तो 2 से 2 कट करिए आप, तो 1/3 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए गामा 5/6 हो गया, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, और यहाँ पर देखिए इसको कट करना है, तो 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर क्या होगा गामा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको यहाँ पर देखिए आप i = 1/3 गामा 5/6 हो जाएगा, ये 5 पर, ठीक है 5/6 हो जाएगा, और √π है। अब नीचे आपको देखना है, देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/3 प्लस में 1, क्योंकि आपको 4/3 चाहिए ना, तो 1/3 प्लस में 1 ये गामा के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है 1/3 + 1, ठीक है। 4/3 को आप क्या लिख सकते हैं 1/3 + 1 गामा में लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए i = 1/3 सेम रहेगा, गामा 5/6 √π है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा गामा n + में 1, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम n गामा n वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 1/3, तो 1/3 गामा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1/3 से 1/3 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा √5/6 पाई अपॉन में गामा 1/3, ठीक है।
गामा 1/3 बचेगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर है, इसको ध्यान से आपको नोट करना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। आंसर बिल्कुल राइट है, आंसर इसका मैच कर लिया मैंने, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको इसको सॉल्व करना है बिल्कुल सही से, ठीक है।